और सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के, अपने बारे में सारा बताएं। आप बताएं पास्टर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कशिश है, पास्टर कशिश। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की पिछले 5 सालों से, और लास्ट 2 सालों से मैं अपोस्टल जी की मेंटरशिप के अंदर हूँ। लेकिन मैं पिछले 8 साल से इस मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहा हूँ और प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। ओके, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आप बताएंगे सितंबर 2021 में जब आपकी मैरिज हुई, उसके बाद क्या मैरिज लाइफ थी, क्या प्रॉब्लम थी, खुल के डिस्कस करें उसके बारे में आप। तो सितंबर 2021 में मेरी मैरिज हुई। फिर जब हमने बेबी के लिए ट्राई किया 2023 में, टू बी प्रिसाइज अप्रैल 2023 की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो तब हमने ट्राई किया। खुदा ने हमें, मेरी वाइफ ने बेबी को कंसीव किया। लेकिन उसके बाद जब जून आया, जो अप्रैल के बाद मई जून में हम जब डॉक्टर के पास चेक कराने गए, वो हमारी 3rd विजिट थी डॉक्टर के पास। लेकिन जब हम चेक कराने गए तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी की धड़कन नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली वो मिसकैरेज हो गया था उस टाइम पर। सो जस्ट उस मिसकैरेज के बाद हम काफ़ी टूट गए, मैं और मेरी वाइफ, मतलब मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा टूट गई इस मिसकैरेज के बाद। लेकिन खुद मैं भी अंदर अंदर काफ़ी टूट गया था कि खुदा ऐसे हमारे साथ कैसे था, कि हम सेवा में हैं फिर भी हमारे साथ हुआ। लेकिन मैं खुदा के वचन पे भरोसा रख करके, ये मेरे अंदर चल रहा था, मैंने कभी भी इस बात को क्लेम नहीं किया, ना ही खुदा को ब्लेम किया कि खुदा तूने ऐसा क्यों किया। वो मेरे अंदर ये फाइट चल रही थी और मैं अंदर ही अंदर टूटा हुआ था और कहीं ना कहीं सिर्फ वाइफ को संभालने में लगा हुआ था। वो बहुत डिफिकल्ट समय था मेरे लिए। और ऐसी सिचुएशन में आपने सेवा करनी बंद नहीं करी? नहीं, हमने सेवा को छोड़ा नहीं। मतलब जून में मिसकैरेज हुआ और जिस ट्यूसडे को हमने वो डीएनसी टेस्ट कराया जो मिसकैरेज के बाद होता है, और 4 दिन बाद ही मैं संडे प्रीच कर रहा था। लेकिन मैं बता नहीं सकता कितना डिफिकल्ट समय था वो, कि अभी 4 दिन पहले मैंने अपना बच्चा खोया और 4 दिन के बाद मैं प्रभु के सामने स्टेज पे खड़ा हूं। मेरा भरोसा था कि जो मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आया है ना, वो खाली नहीं लेके जाएगा, आगे वो भरे लेकर के जाएगा। ओके, और आप अपोस्टल जी के द्वारा मिलती हुई टीचिंग को लगातार ग्रहण करते गए? हम लगातार उस टीचिंग को ग्रहण करते रहे। फिर डिलीवरेंस वीक आए अक्टूबर 2023 के अंदर। तो हमने 5 अक्टूबर 2023 स्पेशल डिलीवरेंस मीटिंग थी। तो हमने तय किया कि हम उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर मौजूद थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। मेरा विश्वास है जब हम वर्ड को सुनेंगे, परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनेंगे, और मेरा विश्वास है खुदा हमें डिलीवर करेगा चीजों से और हम फिर से खुदा हमें ब्लेस करेगा बेबी के साथ। तो जैसे ही हम यहाँ से मीटिंग सुनकर गए, हमने फिर ट्राई किया। अक्टूबर में जैसे हमने वचन सुना और 2023 दिसंबर 25 तारीख को एग्जैक्ट क्रिसमस डे वाले दिन मेरी वाइफ फिर से बेबी को कंसीव किया था। और जैसे ही हमने देखा कि कंसीव किया, और जैसे ही अपोस्टल जी ने अक्टूबर मीटिंग में वर्ड्स को बताया था, हमने दिसंबर से लेकर जब तक बेबी नहीं हुआ हम उस वर्ड्स को फॉलो करते गए। आप उसका अंगीकार करते गए, उस वर्ड्स का हम अंगीकार करते गए। और क्योंकि हमने जब वचन से सुना कि जो भी चीजें संसार के लिए कॉमन है वो हमारे लिए कॉमन नहीं है। जैसे भी हम, क्योंकि मैंने अपने आसपास ही देखा प्रेगनेंसी में बीपी लो होता है, ब्लड लॉस होता है, तो मैं घोषणा करता गया, शैतान तेरी कोई मजाल नहीं है। जो संसार के लिए कॉमन है वो मेरे घराने के लिए कॉमन नहीं है। वो सब चीजें मेरे घराने के अंदर नहीं होंगी। ना बीपी लॉस होगा, ना ब्लड लॉस होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 25 दिसंबर से लेकर जब तक बेबी बॉर्न नहीं हुआ, एक सिंगल बीपी लॉस नहीं, ब्लड लॉस नहीं, कुछ नहीं हुआ। और हम प्रभु के वर्ड को, परमेश्वर के वचन को हम डिक्लेयर करते चले गए। और प्रभु हमें अपने, जैसे बाइबल में लिखा है कि वो तुझे अपन पुतली के समान अपने हाथों में उठा लेगा। जैसे आंखों की पुतली होती है वैसे अपने हाथों में उठा करके रखेगा। और हमने देखा कि परमेश्वर ने हमने वैसे ही उठा करके रखा। और उसके बाद जब बेबी बॉर्न होना था, 31 जुलाई 2024 को मेरी बेटी बॉर्न हुई। उससे जस्ट एक दिन पहले रात को 12 बजे हम महसूस करते हैं कि हमारी बेटी की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, सिंगल कोई मूवमेंट नहीं। हम थोड़ा सा टेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन हम खुदा के वचन पे भरोसा रख के प्रार्थना करके हम सो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं
तब भी हम महसूस करते हैं 8-9 बज रहे होते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती। फिर मैं अपनी वाइफ को कहता हूं कि चलो अब हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, राइट। तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुंचे 10 बजे, तो डॉक्टर ने भी चेक किया, कहते उसने पूछा कितने टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही, तो हमने कहा कि अभी लगभग 8-9 घंटे हो चुके हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो हर 2 घंटे में जरूरी है कि मूवमेंट हो बच्चे की। तो जैसे ही फिर उन्होंने पहला अल्ट्रासाउंड किया, कोई मूवमेंट नहीं आई। फिर उन्होंने कहा 2 घंटे बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड किया, कोई मूवमेंट नहीं आई। फिर भी हमने भरोसा रखा परमेश्वर पे, और कोई भी जो हमें दिख रहा था, क्योंकि हमने वो वचन याद किया कि मूसा और इजराइली दोनों फिरौन की सेना और समुंदर को देख रहे थे, लेकिन मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े रहो और प्रभु के उद्धार का काम देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। हम फिरौन दिख तो रहा था, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ यही कर रहे थे आज हम वो काम देखेंगे जो प्रभु आज हमारे लिए करने वाला है। और डॉक्टर ने कहा कि हमें आज ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और जब 4:45 बजे मेरी वाइफ को लेके गए, और मैं उसी टाइम घोषणा करता रहा कि अभी मैं थोड़ी देर में अपने ब्लेसिंग्स को अपने हाथों में देखने वाला हूं। और 5:15 बजे ऑपरेशन थिएटर से एक रोने की आवाज आई, और वो मेरी बेटी की थी। आमीन। और वो समय था जब मैंने खुदा का धन्यवाद किया, और वो समय था डॉक्टर्स हैरान हो गए थे, ये कैसे हो सकता है कि 18 घंटे से बच्चे की मूवमेंट नहीं हुई और बच्चा बिल्कुल सुपर ब्लेस्ड पैदा हुआ है। डॉक्टर्स हैरान हो गए थे, क्योंकि हमारी घोषणाएं थी कि चाहे मूवमेंट नहीं हो रही, जो मेरा परमेश्वर मुझे दास्तव के घर से निकाल लाया, वो मेरे कनान तक मुझे ले जाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। जितनी ताकत आपके हाथों में है, एक बार जोर से तालियों के साथ, जितनी ताकत हाथों में है तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की। और अभी अंडर मेंटरशिप में आप परमेश्वर के दास से सीख रहे हैं, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है, यस, बहुत बढ़ा रहा है। मुझे और मेरी कलीसिया को वचन के अंदर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और बड़ी बड़ी गवाहियां वो कलीसिया के अंदर लेकर के सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर के दास और जी का भी धन्यवाद करता हूँ।